हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्ज़ाम चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के रिक्वायर्ड पर मैं एमपी जीके का टॉप 500 प्लस क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। महा मैराथन क्लास है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन वन लाइनर में है। बहुत कम समय में आपको मैं 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, सभी लोग तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक मीन्स इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, महलों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर है मांडू। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित केवटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? महाना नदी पर। होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जाना पाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेश्या टेकरी कहाँ स्थित है? उज्जैन में। छठा नंबर, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु जो सम जलवायु कहा जाता है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे डियर फ्रेंड्स। 7वें नंबर पर पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में सबसे अधिक गांजे का उत्पादन होता है? खंडवा जिले में। 8वां प्रश्न, झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? 1935 में। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर लगभग कितना पुराना है? 250 वर्ष। 10वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है? शिवपुरी को। 11वां नंबर, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे। 12वां नंबर, रेवा नदी के नाम से जाना जाता था कौन सी नदी? नर्मदा नदी को। 13वां नंबर, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? 9 भागों में। सभी 9 भागों का नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ आप सभी को। नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। मध्य उच्च प्रदेश। 15वां प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। 16वां नंबर का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का कौन सा उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है? बांधवगढ़। 17 नंबर प्रश्न, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती। 18वां नंबर, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? कब बना था? इसका सन आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? इंदौर में। 20 नंबर, भारत के किस राज्य को सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। 21 नंबर प्रश्न, खजुराहो में कुल कितने मंदिरों का निर्माण किया गया है? 85 मंदिरों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए। आपको बता रहा हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इंदौर संभाग में कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले। 23 नंबर, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च में। 24 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पर है? होशंगाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करते जाइए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने का पूरा चांस है इस मैराथन क्लास से। 25 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश। 26 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। 27 नंबर प्रश्न, भेषादेह का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में है? भिंड में। 28 नंबर प्रश्न, चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? कीर्तिपाल ने। 29 नंबर प्रश्न, अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी? इंदौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कलचुरी राजाओं की
राजधानी कहाँ पर थी? त्रिपुरी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, सभी को नोट डाउन करते जाइएगा। 31 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य है दुर्गावती। 32 नंबर प्रश्न, ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना किस रचनाकार की है? हरिशंकर परसाई की। 33 नंबर प्रश्न, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। 34 नंबर प्रश्न, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। 35 नंबर प्रश्न, कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में वृक्ष काटे गए थे साल के? 36 नंबर प्रश्न, रीवा के महाराजा का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तन किया गया है? बांधवगढ़ अभ्यारण्य। 37 नंबर प्रश्न, कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नज़दीक है? होशंगाबाद। 38 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में विश्व वित्तीय सहायता से कितने जिलों में मलेरिया रोधी कार्यक्रम चल रहा है? 18 जिलों में। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, सभी को नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 40 नंबर, कन्हारगढ़ दुर्ग किस जिले में है? दतिया में। 41 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? दतिया। उत्तर होगा दतिया। अगला प्रश्न 42 नंबर, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती थी? 5 राज्यों के साथ। उन 5 राज्यों का नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। कौन सा भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है? सागर। उत्तर होगा सागर। अगला प्रश्न 44 नंबर, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? आंसर हो जाएगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है डियर फ्रेंड्स, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? अगला प्रश्न 46 नंबर, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा मध्य भारत। अगला प्रश्न 47 नंबर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है? 1.81%। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, भर्तहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? आंसर हो जाएगा उज्जैन में। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 49 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य में कपास के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा खरगोन। अगला प्रश्न 50 नंबर, हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज का निर्माण कहाँ पर करवाया था? आंसर हो जाएगा विदिशा। अभी तक मैं आपको 50 क्वेश्चन दिखाया डियर फ्रेंड्स, सॉल्व कराया। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आगे के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा डियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 51 नंबर, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? टॉप क्लास क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ियों में। अगला प्रश्न 52 नंबर पर पूछा गया डियर फ्रेंड, सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा आपका 43। मार्क करके रखिए ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 100% पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। अगला प्रश्न 54 नंबर, किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है? आंसर हो जाएगा मंदसौर में। अगला प्रश्न 55 नंबर, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया। 56 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, स्थापत्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा खजुराहो को कहा जाता है। अगला प्रश्न 58 नंबर, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? आंसर हो जाएगा 7.5% भाग पर। अगला प्रश्न 59 नंबर, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में।
अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 60 नंबर, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सागौन का। अगला प्रश्न 61 नंबर, एशिया के प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में। अगला प्रश्न 62 नंबर, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न 63 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य में पाटरी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका झाबुआ में। अगला प्रश्न 65 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आंसर हो जाएगा इंदौर। 66 नंबर प्रश्न डियर फ्रेंड्स, सतना में सन 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा कनिंघम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करते जाइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आप सभी के डिमांड पर ही मैं ये महामैराथन क्लास MPG के का लेके आया हूँ। आप सभी लोग अपना प्यार एवं सपोर्ट दिखाइए डियर फ्रेंड्स। बस वीडियो को लाइक करना है, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स 67 नंबर, मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किसके लिए चलाई गई थी? शहरी गरीबी लोगों के लिए। अगला प्रश्न 68 नंबर, ओरछा किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न 69 नंबर, मध्य प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत क्या है? 64.11%। आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 70 नंबर, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? आंसर हो जाएगा चंदेल वंश ने। अगला प्रश्न 71 नंबर, जलवायु भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका 5 भागों में। 72 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था? आंसर हो जाएगा दसपुर। अगला प्रश्न 73 नंबर, टांडा किस जनजाति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बंजारा जनजाति से। अगला प्रश्न 74 नंबर, मध्य प्रदेश के किस शहर में कुंभ का मेला लगता है? आंसर हो जाएगा उज्जैन शहर में। अगला प्रश्न 75 नंबर, एशिया का पहला लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान मध्य प्रदेश के किस शहर में है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किस जिले में किया गया था? आंसर हो जाएगा बालाघाट में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस जिले के उत्तर में होकर कर्क रेखा गुजरती है? आंसर हो जाएगा आपका रतलाम जिला। अगला प्रश्न 78 नंबर, जहाज महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मांडवगढ़ में। अगला प्रश्न 79 नंबर, खैर के वृक्ष का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कत्था उद्योग में। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 80 नंबर, लौह युग के धूसर चित्रित मृद भांड मध्य प्रदेश में किस स्थान से मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आपका मुरैना भिंड। अगला प्रश्न 81 नंबर, किस शासक ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया ने। देश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 84 नंबर, चंबल का उद्गम स्थल जाना पाव प्रदेश के किस शहर के निकट है? आंसर हो जाएगा महू। अगला प्रश्न 85 नंबर डियर फ्रेंड्स, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? 1 नवंबर 2000 को आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 थड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर।
अगला प्रश्न 88 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा आपका पन्ना। पन्ना के किस जगह से हीरा निकाला जाता है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अगला प्रश्न 89 नंबर, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 605 किलोमीटर। अगला प्रश्न 90 नंबर, गांधी सागर अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर में। 91 नंबर प्रश्न, बांस के अखबारी कागज बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका नेपानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका उमरिया में। अगला प्रश्न 93 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल है जो अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा आपका खजुराहो। अगला प्रश्न 94 नंबर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका सागौन के। अगला प्रश्न 95 नंबर, भीलवा किस वस्तु को बनाने में काम में आता है? भीलवा किस वस्तु को बनाने में काम में आता है? आंसर हो जाएगा आपका स्याही व पेंट बनाने में काम में आता है। अगला प्रश्न 96 नंबर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से मध्य प्रदेश में एक कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर में। अगला प्रश्न 97 नंबर, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना प्रदेश में किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई? आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक। 98 नंबर प्रश्न, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण मृगों के लिए। अगला प्रश्न 99 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना किस सन में हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 24 जुलाई 1975। 100वां नंबर प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में देश के कुल बाघ संख्या का कुल कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 22%। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ पाए जाते हैं, इनका नंबर क्या है, कितने संख्या में पाए जाते हैं। ओके डियर, अभी तक मैं आपको 100 क्वेश्चन कराया हूँ। अभी हमारा कितना क्वेश्चन बाकी है? 400 क्वेश्चन बाकी है। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर, आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, 101 नंबर, पहला वन राजिक महाविद्यालय बालाघाट में किस सन में स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 1979 में। 102 नंबर प्रश्न, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? आंसर हो जाएगा कान्हा किसली में। अगला प्रश्न 103 नंबर, बांस का मुख्यतः उपयोग है? आंसर हो जाएगा आपका कागज बनाने में। अगला प्रश्न 104 नंबर, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 1995 में। 105 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का दूसरा वन राजिक महाविद्यालय 1980 में कहाँ आरंभ किया गया? आंसर हो जाएगा आपका बैतूल में। अगला प्रश्न 106 नंबर, साल के वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, किस में किया जाता है? रेलवे के स्लीपर बनाने में। आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 107 नंबर, बांस के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक है? आंसर हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 108 नंबर, प्रदेश के उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहां वर्षा कितना होती है? आंसर हो जाएगा 75% से कम होती है। अगला प्रश्न 109 नंबर, वन पालों एवं वन रक्षकों को स्थानीय वन विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाता है, यह इनमें से कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मुल्ताई में। अगला प्रश्न 110 नंबर, साल के वृक्ष प्रदेश में किस मिट्टी में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका लाल पीली मिट्टी में। 111 नंबर प्रश्न, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 112 नंबर, सागौन के वृक्ष प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका पेंच परियोजना। 114 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है? आंसर हो जाएगा आपका सरकार का। अगला प्रश्न, भीलवा से स्याही व पेंट बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा में। अगला प्रश्न 116 नंबर, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन किस प्रजाति के हैं? आंसर हो जाएगा आपका सागौन के। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 117 नंबर, मध्य प्रदेश के किस शहर में कुंभ का मेला लगता है? आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन में। 118 नंबर प्रश्न, कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? आंसर हो जाएगा आपका सतना में। अगला प्रश्न 120 नंबर, इको पर्यटन का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण से। अगला प्रश्न 121 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका बांधवगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, टॉप क्लास क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 122 नंबर, कमाल मौला की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आंसर हो जाएगा आपका दतिया में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका मावठ। 124 नंबर प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर कितने समूहों में बटे हुए हैं? आंसर हो जाएगा आपका 3 समूहों में। अगला प्रश्न 126 नंबर, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है कौन सा? सैलाना। 127 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? आंसर हो जाएगा आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 128 नंबर, मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है, यह अभिलेख किसका है? आंसर हो जाएगा आपका भानुगुप्त का। 129 नंबर प्रश्न, भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न 130 नंबर, मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा शहडोल में। अगला प्रश्न 131 नंबर, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? आंसर हो जाएगा मानसूनी जलवायु। 132 नंबर प्रश्न, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है पहले किस राज्य का भाग था? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 133 नंबर, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? आंसर हो जाएगा आपका देवास। 134 नंबर, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज कप्तान वार्डन में की थी? कप्तान वार्डन ने की थी। आंसर हो जाएगा आपका पंचमढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आज तक आपको नहीं मिला होगा, नोट डाउन जरूर करके रखिएगा। अगला प्रश्न 135 नंबर, किस पुष्प को मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सफ़ेद लिली। 136 नंबर प्रश्न, भारत में कोयला उत्पादन करने में मध्य प्रदेश राज्य का स्थान आता है? आंसर हो जाएगा आपका 5वां। अगला प्रश्न 137 नंबर, किसने दतिया के दुर्ग में यह लिखवाया था जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 139 नंबर, ग्वालियर के महाराजा के लिए किस जगह में मूल शूटिंग रिजर्व का कार्य किया गया? आंसर हो जाएगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 140 नंबर, बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। अगला प्रश्न 141 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल में क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल में क्या पाया जाता है? आंसर हो जाएगा रातापानी बाग अभयारण्य। अगला प्रश्न
142 नंबर, भारत का वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में। 143 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य की एकमात्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन है? आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन में। अगला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स, 145 नंबर, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? आंसर हो जाएगा आपका 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर। 146 नंबर प्रश्न, उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा आपका बायजा बाई। अगला प्रश्न 147 नंबर, राम लक्ष्मण व सीता सरोवर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका रूपनाथ। अगला प्रश्न 148 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट। अगला प्रश्न 149 नंबर, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को बांटता है? आंसर हो जाएगा आपका सिंगरौली। 150 नंबर प्रश्न, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? आंसर हो जाएगा आपका रीवा में। अगला प्रश्न 151 नंबर, प्रसिद्ध संगीतकार और गायक किशोर कुमार का जन्म किस शहर में हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका खंडवा में। 152 नंबर प्रश्न, ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? आंसर हो जाएगा आपका बैतूल। अगला प्रश्न 153 नंबर, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सतना में। 154 नंबर प्रश्न, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ी। 155 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कृषित भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद में। अगला प्रश्न 156 नंबर, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा भोपाल में। 157 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका 25। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 158 नंबर, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में कितने प्रकार विवाह प्रचलित हैं? आंसर हो जाएगा आपका 6 प्रकार का विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 159 नंबर, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह के चट्टानों में। अगला प्रश्न 160 नंबर, मध्य प्रदेश में खरमौर पक्षी को किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका सरदारपुर। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 161 नंबर, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका राला मंडल जो इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न 162 नंबर, अब तक कितनी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका 3 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कितने बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 3 बार। किस किस सन में हुआ है आप सभी को डेट कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर, पीताम्बर पीठ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका दतिया में। अगला प्रश्न 164 नंबर, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, बेस्या टोकरी कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में आता है? आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सर्वाधिक महाविद्यालय हैं? आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न 168 नंबर, मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका बाणगंगा। अगला प्रश्न 159 नंबर, संगी नगर के नाम से जाना जाता है किसको? मैहर को। मैहर को संगी नगर के नाम से जाना जाता है। इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका खंडवा। ठीक है। 171 नंबर प्रश्न, राजा भोज द्वारा रचित समरंगन सूत्र आधारित है वास्तुकला पर आधारित है? आंसर हो जाएगा वास्तुकला। अगला प्रश्न 172 नंबर, जहाज महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मांडू में।
173 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? आंसर हो जाएगा आपका 10 संभाग हैं। अगला प्रश्न 174 नंबर, मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका भोजपुर। अगला प्रश्न 175 नंबर, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न 176 नंबर, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 13 जिले। अगला प्रश्न 177 नंबर, 15 अगस्त 2003 में अशोकनगर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपका गुना से अलग करके बनाया गया। प्रश्न डियर फ्रेंड्स 178 नंबर, मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं? आंसर हो जाएगा विदिशा में। 179 नंबर, बुंदेला की छतरी किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका ओरछा में। अगला प्रश्न 180 नंबर, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? आंसर हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 181 नंबर प्रश्न, प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? आंसर हो जाएगा आपका खंडवा में। 182 नंबर प्रश्न, हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खान मझगांव मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सतना में। अगला प्रश्न 183 नंबर, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में। अगला प्रश्न 184 नंबर, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चाचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बिहार में। संस्कारधानी उपनाम से जाना जाता है कौन? जबलपुर। आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। 187 नंबर प्रश्न, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद। अगला प्रश्न, किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर। अगला प्रश्न 189 नंबर, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा आपका चंदेल वंश की। 190 नंबर प्रश्न, कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है किसे? नरसिंहगढ़ को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनजातियों की संख्या पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका भिंड में। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसको? किसके साथ? हीरोज के साथ। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसके साथ? हीरोज से। अगला प्रश्न, श्योपुर किस संभाग में शामिल है? आंसर हो जाएगा आपका चंबल में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आपका खरगोन में। अगला प्रश्न, धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा आपका परमारों ने। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है? आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर, चीनी यात्री हेनसांग ने किस जगह का भ्रमण किया था? आंसर हो जाएगा आपका महिष्मती। सभी टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सभी को नोट डाउन करते जाइए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य जंगली भाईसोन के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? आंसर हो जाएगा आपका पन्ना। अगला प्रश्न 199 नंबर, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ट्रेन कौन सी है? आंसर हो जाएगा भोपाल एक्सप्रेस। 200 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था कौन सा? दसपुर। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको 200 क्वेश्चन दिखा चुका। डियर प्लीज़ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, आप सभी को बीच बीच में मैं याद दिला दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। और जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको आगे के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201 नंबर। अभी हमारे पास कितना क्वेश्चन बचा है? टोटल 300 क्वेश्चन अभी बचा है, सिर्फ हम अभी 200 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 202 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से विभाजित कब बनाया गया? आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 2000 को। चलिए
अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? आंसर हो जाएगा आपका मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका महू में। अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेल का जोन मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर में। अगला प्रश्न, आपको जबलपुर स्टेशन का कोड बताना है, ठीक है, इसका कोड क्या होता है जबलपुर स्टेशन का। अगला प्रश्न 206, किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं? आंसर हो जाएगा आपका सांची में। अगला प्रश्न, अमरकंटक स्थित है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है? आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? आंसर हो जाएगा आपका पंचमढ़ी में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका अनूपपुर। अगला प्रश्न, बैगा जनजाति के पंचायत में कितने प्रकार के पंच होते हैं? आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के। अगला प्रश्न, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अगला प्रश्न, वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1970 में। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में मैकाल क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक क्षेत्र। अगला प्रश्न 216 नंबर, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहाँ प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका एरण। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का दूसरा शुष्क बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा मालनपुर भिंड में। अगला प्रश्न 218 नंबर, जहांगीर ने इस जगह शरण ली थी, किस जगह में? ओरछा का दुर्ग में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा संभाग सबसे छोटा है? आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन संभाग। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा का पठार में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? आंसर हो जाएगा 6, केवल 2 का नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? आंसर हो जाएगा 342। अगला प्रश्न, राज्य के किस स्थान पर बजाज टेम्पो कारखाना स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा मंडी द्वीप में। अगला प्रश्न, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मांडू में। अगला प्रश्न 225 नंबर, ग्राम पानी अभ्यारण्य किसमें स्थित है? आंसर हो जाएगा दीपू असम में। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर हो जाएगा अवनति। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? आंसर हो जाएगा आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 229 नंबर, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 11। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ की गुफाएं स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका धार में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा उपन्यास के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा सन 1949 में। अगला प्रश्न 233 नंबर, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका श्योपुर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद का कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? आंसर हो जाएगा ओरछा टीकमगढ़ में। अगला प्रश्न 235 नंबर, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा आपका कपास के लिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? आंसर हो जाएगा बंधोगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बीहर नदी पर। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम रत्न आभूषण परिष्कृत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? आंसर हो जाएगा इंदौर में। अगला प्रश्न, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? आंसर हो जाएगा गांधी सागर। अगला प्रश्न,
किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? आंसर हो जाएगा चंबल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। किस नदी का पुराना नाम चर्मवती था? चंबल नदी का। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस पठार में मध्य प्रदेश के किस पठार के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 242 नंबर। मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद्र सेठी। 243 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? आंसर हो जाएगा हरदा में। अगला प्रश्न, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? आंसर हो जाएगा आपका रायसेन। अगला प्रश्न, लौह युग के धूसर चित्रित मृद भांड मध्य प्रदेश के किस स्थान से मिले थे? मुरैना भिंड से। भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 247 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश किस उपज के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौर का मकबरा किस जगह स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस छावनी ने सबसे पहले सन 1857 में विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा आपका नीमच छावनी। अगला प्रश्न 250 नंबर, कार्बोनेट किस मिट्टी का घटक है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। अभी डियर फ्रेंड्स हम आधे पर आए हैं, ठीक है। टोटल 500 क्वेश्चन है हमारे पास, अभी सिर्फ हम 250 क्वेश्चन देखे हैं, अभी हमारे पास आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग प्यार एवं सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहिए, ठीक है। आपका ये लाइक और शेयर ही हमें बताएगा डियर फ्रेंड्स कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 251 नंबर में, मध्य प्रदेश के किस शहर में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में। अगला प्रश्न 252 नंबर, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है? आंसर हो जाएगा नवंबर से फरवरी। अगला प्रश्न, भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के ग्राम बरेला में किसकी समाधि है? आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखते जाइएगा। अगला प्रश्न 255 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका पंचमढ़ी। अगला प्रश्न, 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? आंसर हो जाएगा विदर्भ। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा भीमबेटका में। अगला प्रश्न, चावल का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट में। अगला प्रश्न, ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा मान सिंह ने। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के पठार में। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस पुरा स्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली है? आंसर हो जाएगा आदमगढ़। अगला प्रश्न, हजरत मकबूर की कब्र किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका धार जिले में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका 51। मध्य प्रदेश राज्य में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? 51। अभी बढ़ करके कितनी हो गई है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा आपका खंडवा में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। अगला प्रश्न, जय विलास महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितने हैं? आंसर हो जाएगा आपका 230। अगला प्रश्न, संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार। अगला प्रश्न, किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला
रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा आपका राजा सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न, नर्मदापुरम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका संभाग है। अगला प्रश्न 274 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका सतना में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर हो जाएगा सुश्री सरला ग्रेवाल। अगला प्रश्न, कौन सी श्रेणी यमुना और सोम के मध्य जल विभाजक का काम करती है? आंसर हो जाएगा आपका कैमूर श्रेणी। अगला प्रश्न, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर। अगला प्रश्न, देश का कुल मैंगनीज उत्पादन का कितना प्रतिशत मैंगनीज का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है? आंसर हो जाएगा आपका 16%। अगला प्रश्न, महलों की नगरी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका मांडू को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी की निर्माण होती है। आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होती है? आपको बताना है बेसाल्ट चट्टान से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका बरगद को। अगला प्रश्न, देश की लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना हिस्सा है? आंसर हो जाएगा 20%। 286 नंबर प्रश्न, आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर दुर्ग में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है कहाँ? महादेव की पहाड़ी में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 7 जिले। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले कितने राज्यों की सीमा राज्य को छूती थी? आंसर हो जाएगा आपका 7 राज्यों की। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, होलकर साम्राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरण की गई? 1818 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? आंसर हो जाएगा 94,689 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका चंबल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर। अगला प्रश्न 296 नंबर, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा बुंदेला ने। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मधकेड़ा। अगला प्रश्न 298 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 18। अगला प्रश्न, ग्राम स्वराज्य व्यवस्था लागू करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा पहला। 300वां प्रश्न डियर फ्रेंड्स, 300 नंबर पर हम अभी पहुंच गए हैं। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी पर। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को फिर से याद दिला देता हूं एक बार, जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तुरंत इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 301 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है? आंसर हो जाएगा रौन। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? आंसर हो जाएगा आपका रायसेन। अगला प्रश्न 303 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर हो जाएगा आपका मंडला। अगला प्रश्न, पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। अगला प्रश्न, नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने
ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका मालवा का पठार। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आंसर हो जाएगा आपका 11। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा विदिशा में। अगला प्रश्न, प्राचीन ग्रंथानुसार किस राजा के साथ रेवा का विवाह हुआ था? आंसर हो जाएगा पुरुकुत्स, पुरुकुत्स। अगला प्रश्न, नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? आंसर हो जाएगा लोहे। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, देश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले सोल्व करा चुका। अगला प्रश्न 313 नंबर, मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 476। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना किस रचनाकार की है? आंसर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आंसर हो जाएगा 5। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है? होशंगाबाद संभाग। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अनुसंधान के लिए सहमति दी है? आंसर हो जाएगा DAVB। अगला प्रश्न, बंदर कुदनी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा भेड़ाघाट में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप यहाँ से खोजा गया, कहाँ से? सतना से। आंसर हो जाएगा आपका सतना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है? आंसर हो जाएगा आपका हरदा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? आंसर हो जाएगा चीता। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। अगला प्रश्न, किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा उज्जैन में। अगला प्रश्न, पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सागर में। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य जहां हीरे का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया। अगला प्रश्न, ग्वालियर का किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा मान सिंह ने। अगला प्रश्न, रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? पन्ना में। अगला प्रश्न, भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गुम्मटगिरी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा विजयपुर गुना। अगला प्रश्न 335 नंबर, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा सैलाना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना है? आंसर हो जाएगा 230। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1927 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मंडला जिले में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र में वन है? आंसर हो जाएगा 30%। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सीधी जिला में। अगला प्रश्न, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा रीवा। अगला प्रश्न, एशिया का पहला लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर जिला में। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा सिद्ध बाबा।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका खजुराहो। अगला प्रश्न, कौन सा नगर 50वां जिला बनाया गया। आंसर हो जाएगा आपका सिंगरौली। अगला प्रश्न, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी। देखिए पिछले क्वेश्चन में डियर फ्रेंड्स शायद बता दिया हूँ आपको कि मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है, वो गलत है डियर फ्रेंड्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, महाजनपद काल में उज्जैन किसकी राजधानी थी। आंसर हो जाएगा अवंती। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर में। अगला प्रश्न, किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका अनूपपुर जिला। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा आपका सागवन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंडिया। अगला प्रश्न, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। आंसर हो जाएगा तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राजस्व संभाग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी। आंसर हो जाएगा 43। अगला प्रश्न, मुरैना में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। आंसर हो जाएगा कुनो अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के इस स्थान पर ब्रह्म विष्णु और महेश में बाल्य अवतार लिया था। आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासक था। आंसर हो जाएगा होलकर। अगला प्रश्न, माई का मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक में। अगला प्रश्न, जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है कौन। घुघुआ। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में ताप्ती और नर्मदा नदी किस तरफ बहती हैं। आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। आंसर हो जाएगा तेली का मंदिर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है। आंसर हो जाएगा कुनू। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान प्रदेश के ताम्र फसन संस्कृत से संबंध करता है। आंसर हो जाएगा कायथा। अगला प्रश्न, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा खजुराहो में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका नौरा देही अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा भूमरा में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान सीमा को छूते हैं। आंसर हो जाएगा 10 जिले। अगला प्रश्न 375 नंबर डियर फ्रेंड्स, भारिया, बैगा, गोंड, कुरकू प्रमुख जनजातियां मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र में। अगला प्रश्न, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा उज्जैन में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। आंसर हो जाएगा आपका 1077 किलोमीटर। टोटल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है और टोटल नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर। ओके, ध्यान रखिएगा, टोटल मध्य प्रदेश में पूछा जाएगा तो 1077। अगला प्रश्न, जलवायु भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आंसर हो जाएगा 5 भागों में। अगला प्रश्न, मावट का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा वर्षा से। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 380 नंबर, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा बड़वानी में। अगला प्रश्न, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी को। मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर किस नदी के किनारे
पर बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका खान नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका बुरहानपुर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस भाग में कम वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा भिंड गोहद। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा धार में। अगला प्रश्न 386 नंबर, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? आंसर हो जाएगा तीसरी शताब्दी में। किसने करवाया था? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अगला प्रश्न, होलकरों की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा मंडला। अगला प्रश्न 388 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा मंडला जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा विदिशा में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं? आंसर हो जाएगा दतिया में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 अब कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पहला बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? आंसर हो जाएगा इटारसी। अगला प्रश्न 393 नंबर, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका मांडू। अगला प्रश्न, कौन सी नदी पर बरगी परियोजना स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा बरगी नदी पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका भील। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? आंसर हो जाएगा आपका आरक्षित वन में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी सक्सेना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? आंसर हो जाएगा 65%। अगला प्रश्न, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा सहारिया। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड 400 नंबर, मध्य प्रदेश भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा भोजपुर। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम 400 प्रश्न देखे हैं। कितने प्रश्न देख चुके? 400। बचा कितना है? अभी हमारे पास 100 प्रश्न बचा हुआ है। आप सभी को फिर से मैं याद दिला देता हूं कि जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी एमपी कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई किए हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, और हाँ, जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे तभी आगे के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 401 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? आंसर हो जाएगा 0.25 हेक्टेयर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? आंसर हो जाएगा 37.9%। अगला प्रश्न, विदिशा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बेतवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन किसके पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सागौन के। अगला प्रश्न, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? आंसर हो जाएगा सी स्टेट का भाग था। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में राज्य से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर अखबार। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। अगला प्रश्न, धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा आपका परमारों ने बनवाया था। अगला प्रश्न, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के। अगला प्रश्न, कौन सा नगर 49वां जिला बनाया गया था? आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। अगला प्रश्न 411 नंबर, कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है? आंसर हो जाएगा बांधवगढ़। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी? आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में एकीकरण तथा समान पंचायत व्यवस्था के उद्देश्य से किस वर्ष मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम बनाया गया?
आंसर हो जाएगा 1962। अगला प्रश्न, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उज्जैन को। अगला प्रश्न, ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, राम लक्ष्मण व सीता सरोवर किस स्थान पर थे? आंसर हो जाएगा रूपनाथ। अगला प्रश्न, मिश्रित मिट्टी किस फसल के लिए श्रेष्ठ होती है? आंसर हो जाएगा ज्वार। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में। अगला प्रश्न, तेंदू पत्ते का उपयोग किसमें होता है? आंसर हो जाएगा आपका बीड़ी बनाने में, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, बौद्धों की नगरी किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सांची को। अगला प्रश्न, किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के शिष्यों की अस्थियां रखी है? आंसर हो जाएगा सांची स्तूप में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में देश का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 6%। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है? आंसर हो जाएगा चंबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा रातापानी अभ्यारण्य। किस जिले में स्थित है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अगला प्रश्न, गौ हत्या बंद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, ओरछा किस नदी पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान सीमा को छूते हैं? आंसर हो जाएगा 10 जिले। अगला प्रश्न, 1998 में मध्य प्रदेश में नए बनाए गए जिलों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा आपका 16। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी पर मध्य प्रदेश में कहाँ लटकाया गया था? आंसर हो जाएगा आपका शिवपुरी में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है? आंसर हो जाएगा 100 से 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, किसे 2008 में जिला घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका सिंगरौली को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अगला प्रश्न, राज्य में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1962 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत भूमि चारागाहों के अंतर्गत आती है? आंसर हो जाएगा आपका 8.20%। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका महू में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका सिद्ध बाबा। अगला प्रश्न, सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 4 भागों में। अगला प्रश्न, तुंडीकर किस प्राचीन शहर का नाम है? आंसर हो जाएगा दमोह का। अगला प्रश्न, पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? आंसर हो जाएगा 3.96%। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है किसमें? मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका मालवा के पठार में। अगला प्रश्न, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी। ठीक है, सोन नदी नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा बार बता रहा हूँ। ठीक है, बेतवा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर जिले में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 1968 में। अगला प्रश्न, चतुर्भुज मंदिर, रामलाल मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ओरछा दुर्ग में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस पूरा स्थल में सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा एरन। अगला प्रश्न, सिद्ध बाबा पहाड़ी की पठार में स्थित है, मतलब सिद्ध बाबा की पहाड़ी किस पठार में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा पठार में। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। अगला प्रश्न, कौन सा महीना मालवा पठारी क्षेत्र का सबसे गर्म महीना है? आंसर हो जाएगा मई। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में आप ज्वाय के नाम से प्रसिद्ध है कौन? मांडू। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के इस पूरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है किस पूरा स्थल से? हथनौरा से। आंसर हो जाएगा आपका हथनौरा। अगला प्रश्न, देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा राजगढ़। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 459 नंबर, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सागौन। सागौन का वानस्पतिक नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किस जिले में किया गया था? आंसर हो जाएगा बालाघाट में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा आपका पहला स्थान है। अगला प्रश्न, देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा अमरकंटक में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका रीवा में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस अभयारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया गया है? आंसर हो जाएगा कूनो पालपुर अभयारण्य। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 466 नंबर, पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? आंसर हो जाएगा विदिशा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर हो जाएगा सुश्री सिरला ग्रेवाल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? आंसर हो जाएगा रायपुर जिला। अगला प्रश्न, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा धार। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा बीहड़ नदी पर। अगला प्रश्न, देश में मध्य प्रदेश राज्य का मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न 472 नंबर, मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका रतलाम में। अगला प्रश्न, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका चंबल। अगला प्रश्न, भोपाल राज्य को भारत संघ में कब शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 1 जून 1949 को। अगला प्रश्न, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी में। अगला प्रश्न, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा तुकोजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व संबंधित है किससे? ख्याल से। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, भोपाल एवं राजनांदगांव पृथक जिले कब बनाए गए थे? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1972 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा विंध्याचल एवं सतपुड़ा। अगला प्रश्न, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डिंडोरी। अगला प्रश्न, बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध किस शहर से रहा है? आंसर हो जाएगा मैहर। अगला प्रश्न, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मांडू में। अगला प्रश्न, 2009-10 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएगा 14,790 हेक्टेयर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट। अगला प्रश्न, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा टीकमगढ़। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? आंसर हो जाएगा दसपुर।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? आंसर हो जाएगा बैतूल में। अगला प्रश्न, चंबल नदी, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य भारत का पठार। अगला प्रश्न, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है? भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है? आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, किस नरेश ने नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर को बसाया था? आंसर हो जाएगा राजा मुचुकुंद नरेश ने। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका भिंड में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में पाटरी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न, बघेलिन महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मंडला में। अगला प्रश्न, प्राचीन नगर भोजपुर किस जिले में है? जहाँ स्थित शिव मंदिर में भारत में सबसे ऊंचा शिवलिंग है? आंसर हो जाएगा आपका रायसेन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? आंसर हो जाएगा 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? 605 किलोमीटर। 499 नंबर का प्रश्न है, खजुराहो का उपनाम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका शिल्प कला तीर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 500 नंबर पर हम पहुंच गए डियर फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस जिले में है? आंसर हो जाएगा जबलपुर में। खंडपीठ कहाँ है? आप सभी को लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न 501 नंबर, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2001 को। अगला प्रश्न 502 नंबर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद में। 503 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं? आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 504 नंबर, किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको टोटल 504 क्वेश्चन सोल्व करा दिया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में मेरे इस मेहनत के लिए। ओके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको आगे नए आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।